स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त संधि की ट्रिक लेकर के आए हैं और ये जो क्लास है ये इस बात का वादा करती है कि यदि आप एक बार ये संधि देख लेते हैं, एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं भी संधि दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें स्पेशल ट्रिक्स आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्वरों का स्वरों के साथ जो मेल होता है। तो आप जानते हैं कि संधि के 3 भेद हैं और स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो हमारी दीर्घ संधि जो है इसके अंदर कहता है, इसकी ट्रिक यही है कि जब शब्द के बीच में, जब हमारा संधि के 2 अलग अलग आपको दिए हों और उसके बीच में कोई बड़ी मात्रा आ जाती है, चाहे वो बड़ी मात्रा आ की हो या बड़ी ई की हो या बड़ा ऊ की हो, ये आपको जहाँ भी दिख जाए तो आप आंख मीच के दीर्घ संधि के ऊपर टिक कर देना, आपका सवाल एकदम ठीक हो जाएगा। जैसे ये ग्रीस है, इसके अंदर री जो है बड़ी मात्रा है। ये वधु जमा उत्सव वाला है, इसके अंदर धू जो हो गया बड़ा ऊ की मात्रा हो गई। ये अंडाकार, ठीक है, अंडा जमा आकार, तो इसका ये जो डा है वो बड़ा हो गया। इसी प्रकार से अल्पायु में पा है, आ की मात्रा है। स्वाधीन के अंदर वा की बड़ी मात्रा है। अपांग के अंदर पा की बड़ी मात्रा है। अरावली के अंदर रा बड़ा है, मतलब आ की मात्रा है, ए नहीं आ की मात्रा। कहने का तात्पर्य यही है। अधिकांश के अंदर ये देखो अधिक प्लस में अंश में बनता है, तो इसका का जो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से उदयांचल हो गया, उदय प्लस में अंचल आ हो जाएगा, तो ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जब भी आपको किसी शब्द के अंदर आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए या बड़ा ऊ मिल जाए, ठीक है, जब संधि को जोड़ते हैं तो आपकी वो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारी अगली है गुण संधि। तो गुण संधि की आपको सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखनी है, जब ऊपर सिर्फ आपकी एक मात्रा हो, ठीक है। वैसे तो इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें, जब शब्द के बीच में छोटी ए या ओ आ जाए, ठीक है, और रे की मात्रा आए, ठीक है, तो गुण संधि हो जाएगी। लेकिन इसको याद रखने के लायक ये कि इसका यही गुण होता है कि एक मात्रा होगी, वो ऊपर आपकी ये मात्रा मिलेगी, ठीक है, चाहे वो रे की हो चाहे ओ की हो। जैसे ये जो मात्रा होती है ओ की हो जाती है, इससे ए से या आ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मात्रा एक होनी चाहिए ऊपर, तो आपकी गुण संधि हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे नरेंद्र है, इसके अंदर रे के ऊपर एक ही मात्रा है। सत्येंद्र के अंदर भी एक ही मात्रा है, ये नीति है। और ये उपेंद्र है, और ये योगेंद्र के अंदर गे के अंदर है। स्वेच्छा के अंदर वे के अंदर है। शब्देतर के अंदर दे के ऊपर है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि हमने यो की मात्रा क्यों नहीं देखी, ठीक है, या इसके अंदर उपेंद्र के अंदर दे की मात्रा क्यों नहीं देखी, या ती की मात्रा क्यों नहीं देखी। आपको मात्रा वही देखनी है जब 2 वर्ण आपस में जुड़ करके संधि बनाते हैं ना, वही देखनी है। जैसे ये अधिक हो गया, ठीक है, और प्लस में अंश हो गया, तो आपके ये जो ए है और ये क है यही तो जुड़ेंगे, तो ये अधिकांश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिकांश। जैसा कि आपको दीर्घ संधि में बताया था, तो आपको कौन सा देखना है, आ की मात्रा बताई थी कि भाई आ ई यू हो जाए तो आपकी क्या बन जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगी। इसी प्रकार से आपको इसके अंदर देखना है नर जमा इंद्र देखना है आपको, ठीक है, तो इनके अंदर ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। तो नरेंद्र के अंदर जो जुड़ने वाला जो आपका वर्ण है वो र है, तो उसकी मात्रा ऊपर एक है, एक मात्रा है, तो उसका गुण हो जाएगा, यानी गुण संधि हो जाएगी। तो आगे देख लेते हैं वृद्धि संधि। गुण संधि और वृद्धि संधि के अंदर यही फर्क होता है, गुण संधि के अंदर ऊपर एक मात्रा और वृद्धि संधि के अंदर ऊपर 2 मात्रा। 2 मात्रा कैसे, जैसे मान लो क है या का हो गया, तो ऊपर जैसे एक मात्रा हो जाती तो गुण हो जाता, अब ये 2 मात्रा हो गई तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। कै के ऊपर भी ऐसे भी 2 मात्रा कई वाला हो जाएगा, तो भी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो वृद्धि संधि के अंदर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि ऊपर आपको 2 मात्रा मिलनी चाहिए, जिसके अंदर ऐ की आवाज आती है, जैसे कि इसके अंदर लिखा भी हुआ है बड़ा ए यानी 2 मात्रा है, बड़ा औ यानी 2 मात्रा है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मतज्ञ हो गया, मत जमा एक है तो तय के ऊपर 2 मात्रा। महाजमा ओजस्वी, तो इसका हो बन जाएगा तो 2 मात्रा है। दंत जमा ओष्ट है, तो के ऊपर 2 मात्रा है। महाजमा ऐश्वर्य है तो महेश्वर्य बनेगा, है के ऊपर 2 मात्रा है। इसी प्रकार से जब 2 मात्राएं आपको दिख जाएं, यानी मात्राओं में वृद्धि हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। और एक मात्रा मिले तो गुण संधि, और बड़ा अक्षर मिल जाए आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, तो दीर्घ संधि, ठीक है। ये 3 चीजें आपको ध्यान हो गई होंगी, तो हम अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं यण संधि। ये ऐसे बात आता है, जैसे यण संधि हो गया तो आप ध्यान रखेंगे य, व और र, ये 3 वर्ण जब आपको मिल जाएं, इससे पहले आपको एक अधूरा अक्षर मिलेगा, ठीक है। जहां भी य, व, र से पहले आपको अधूरा अक्षर मिल जाए, वहां पर यण संधि हो जाएगी। जैसे
अपव्यय हो गया, तो यह जो हो गया अप जमा व्यय हो जाएगा इसका अगर तोड़ेंगे तो ये यह से पहले व्यय आ गया, व्याधि के अंदर आपका यह से पहले व्यय आ गया, न्यून के अंदर आपका यह से पहले छोटा नय आ गया, व्यूह के अंदर आपका यह से पहले छोटा व्यय आ गया, और इसी प्रकार से न्याय के अंदर भी आपका छोटा नय आ जाता है यह के बाद। खाली यह ही नहीं, चाहे आपका यह हो, वह हो या फिर र हो, इनसे पहले आपको कोई छोटा अक्षर मिलता है, आधा वर्ण मिलता है, ठीक है, तो वहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी। और याद रखने की इसकी यही ट्रिक है, यण तो यह से शुरू होंगे, यह वह, ठीक है। हमारी लास्ट आती है अयाधि संधि। इसके बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बीच के अंदर जब अयाधि संधि बात करेंगे तो पूरा आपको जो वर्ड मिलेगा उसको बीच के अंदर आपको यह और वह की आवाज मिलेगी, ठीक है, चाहे वो यो हो या यू हो, यानी यह और वह की आवाज मिलेगी, चाहे वे या वी कुछ भी हो, इन दोनों वर्णों की आवाज आपको मिलेगी, वहां पर आपकी अयाधि संधि हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं गायन, जैसे यह की आवाज हो गई, पायक यह की आवाज हो गई, मैंने नीचे डैश खींच रखा, वो इसी वजह से लगा रखा कि ताकि ध्यान रह जाए। आगे पवन के अंदर वह, भावन के अंदर वह, नाविक के अंदर वह, गायक के अंदर यह, नायक के अंदर यह, ठीक है, तो ये आपकी अयाधि संधि हो जाएगी। यानी अयाधि संधि, अब बात कर लेते हैं अयाधि संधि के बारे में। अयाधि संधि 95% 3 अक्षरों से मिलकर बनी होती है, जैसे गायक, नायक, पवन, भावन, नाविक, धाविका, गायिका, ठीक है, इस प्रकार के, तो वो आपकी अयाधि संधि हो जाएगी। तो जैसे कि आपको अभी बताया गया है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन 5 भेदों के बारे में आपको बता दिया गया है। एक बार इसका मेन रिवीजन फिर कर लेते हैं। दीर्घ संधि के अंदर आपको बड़ी मात्रा मिलेगी, आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की। गुण संधि की बात करें तो आपको ऊपर ए छोटी मिलेगा, ठीक है, यानी एक मात्रा मिलेगी आपको ऊपर। अच्छा, बात कर लेते हैं वृद्धि संधि की, तो ऊपर आपको 2 मात्रा मिलेंगी, चाहे वो ए की 2 मात्रा हो या औ की 2 मात्रा हो। अब बात कर लेते हैं यण संधि की, यह से शुरू होगा, यह वह रे से पहले आपका आधा वर्ण आ जाएगा तो यण संधि हो जाएगा। अयाधि संधि के अंदर आपको शब्द के बीच के अंदर यह और वह की आवाज मिलेगी, ठीक है। जब भी किसी वर्ड या शब्द के अंदर यह और वह की मात्रा की आवाज आती है तो आंख मीच करके अयाधि संधि लगा दो, और कोई दूसरा उसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपकी बिल्कुल अयाधि संधि कंप्लीट हो जाएगी। और इसी प्रकार से हमारी संधि कंप्लीट होते हैं। आज के लिए हमारा जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।